किरात नगर में देवराज नामक एक ब्राह्मण हुआ करता था। वह ब्राह्मण संध्याहीन था। हाँ, कभी संध्या नहीं करता था, कभी गायत्री नहीं करते थे, हाँ, स्नान भी नहीं करता था। जो उन पर विश्वास करे ना, उनसे विश्वासघात करता था। एक बात बोलूं आप सबसे, सब करना जीवन में, लेकिन कोई आप पर भरोसा करे ना तो भरोसा कभी मत तोड़ना। जो व्यक्ति आंख बंद करे आप पर भरोसा करता है ना, उनकी भरोसा कभी मत तोड़ना। हाँ, इससे बड़ा अपराध और अधर्म कभी नहीं होता है भैया जीवन में। कोई व्यक्ति ब्लाइंड आप पर भरोसा करता है, आंख बंद करके विश्वास करता है ये ऐसा नहीं करेगा, तो जीवन में कोशिश करना उस व्यक्ति के भरोसे पर खरे उतरे रहना। हाँ, अगर आपने उनका भरोसा तोड़ दिया ना भैया, तो आप भले ही उनके भरोसे तोड़ देंगे, कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन आप उस व्यक्ति को खो देंगे जो तुमसे बहुत प्रेम करता था। हाँ, और यह जो विप्र था, यह जो ब्राह्मण था, विश्वास जनों का भरोसा तोड़ता था। ब्राह्मण का अपमान करना, क्षत्रिय का अपमान करना, वैश्य का अपमान करना, निरंतर दूसरे के धन को हड़पने वाला था। एक बार यही ब्राह्मण एक बार तालाब गया स्नान करने के लिए। एक तड़ागे स्थातुतं यातो महीसुरः वैश्या शोभावती नाम दृष्टवा तत्राविहीनः लः। एक बार यही ब्राह्मण तालाब में स्नान करने के लिए, तो देखा क्या, तालाब में एक वैश्या स्नान कर रही है, शोभावती नाम की वैश्या। ब्राह्मण का मन बदल गया भैया। मन कैसे बदला? देखा उस वैश्या को, और देखा क्या, उनके वल्कल अच्छे नहीं है, हाँ, बदन खुले हुए हैं। ब्राह्मण उन संत का मन बदल गया। हाँ, एक बात बताऊं आपको, हमारी जो दृष्टि होती है ना, ये बहुत कुछ कहता है। जिस व्यक्ति की दृष्टि बदल जाए, उनकी सृष्टि भी बदल जाएगी। हाँ, पाप का जो पिताजी होते हैं ना, पाप को जो जन्म देने वाले जो होते हैं, यह लोभ होता है, और लोभ आंखों के द्वारा ही प्रवेश करता है। हाँ, काम आंखों के द्वारा प्रवेश करता है। अच्छा विचार करिएगा, लोगों का मन बहुत विचलित होता है, और आज भी हम मोबाइल में, टेलीविजन में ऐसे ऐसे दृश्य देखते हैं, हाँ, जो दृश्य परिवार के साथ बैठ करके नहीं देखा जा सकता। बताइए हमारी दृष्टि कैसी हो रही है? दृष्टि बदलेगी। आज इस ब्राह्मण की दृष्टि बदली, और दृष्टि नहीं, उनकी सृष्टि भी बदल गई। इन्होंने वैश्या को अपना लिया, हाँ, स्वीकार कर लिया, उनके साथ प्रेम करने लगा। और भैया दशा ऐसी हुई कि अब तो अपनी पत्नी से दूर होने लगा। पत्नी से दूर होता है। इनकी माता पिता को जब पता चला यह कुमारगी होने वाला है, यह घर छोड़ करके बाहर रहता है, पिताजी ने खूब समझाया, उनको कहा कि बेटा समझ जा, अब भी समय है, घर में पुत्र हैं, परिवार हैं, सब है, लेकिन पिताजी की बात नहीं सुनी। एक सूत्र दिया मानस में, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, 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 जहां कुमति विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति
तब और कुमति बसे विपरीता, तब और कुमति बसे विपरीता। हित अनहित मानहु रिपुप्रीता, हित अनहित मानहु रिपुप्रीता, हित अनहित मानहु रिपुप्रीता, हित अनहित मानहु रिपुप्रीता। तब और कुमति बसी विपरीता। विचार करिएगा भैया, बड़ा सुंदर सूत्र दिया। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति। जहां सुमति है वही संपत्ति है। और संपत्ति का मतलब धनी मत समझिएगा। एक सज्जन व्यक्ति का भी मिल जाना बड़ी संपत्ति होती है। हाँ। एक अच्छे व्यक्ति के संसर्ग में रहना भी बड़ा सम्मान और धन की बात होती है। जहां सुमति तहां और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जीवन में कुमति है ना भैया। अच्छा एक बात बताएं आपको, हमारे जीवन में कुमति कब आई सुमति कब आई कैसे पता चलेगा? कुमति ने कैसे प्रवेश कर लिया और सुमति ने कैसे प्रवेश कर लिया, कब पता चलेगा भैया? कैसे परिचय होगा कि हमारे जीवन में कुमति ने प्रवेश किया, हमारे जीवन में सुमति ने प्रवेश किया? कैसे पता चलेगा? सीधी सीधी बात कहूं, तब पूरी कुमति बसी विपरीता। विपरीत जीवन हो जाने लगे। कैसे विपरीत जीवन? अपना पराया लगने लग जाए और पराया अपना लगने लग जाए। हाँ। सगा भाई से दुश्मनी हो जाए, बैर हो जाए और पड़ोसी से प्रेम हो जाए। हाँ। घर के माता पिता से दूर हो जाए, ससुराल प्यारा लगने लग जाए। यह है जीवन की कुमति। हाँ। अपने दूर हो जाए आपके जीवन से। जिन्होंने बहुत कुछ किया आपके लिए, वही आपको अपना शत्रु लगने लग जाए। और जो बार बार तुम्हें धोखा दिया है वो आपको अपना मित्र लगने लग जाए। समझ लेना हृदय में कुमति प्रवेश कर गई। हित अनहित मानहु रिपुप्रीता। फिर वह व्यक्ति अपना हित नहीं कर सकता जीवन में कभी। हाँ। और भैया आज यह ब्राह्मण खूब समझाया गया माता पिता के द्वारा, लेकिन समझा नहीं। एक दिन माता पिता सोए हुए थे, पत्नी सोई हुई है, बच्चे सोए हुए हैं। यह पापी, यह दुष्ट, यह अत्याचारी, यह अधमी सबको समाप्त कर दिया, सबको मार डाला, सबको समाप्त किया है। अत्याचारी पापी यह आदमी क्षणिक भी मन में विचार नहीं किया। देखो भैया, जीवन में ना हम अधर्म कब करते हैं? जब हम धर्म से विमुख होते हैं, जब अपनों से दूर होते हैं तभी अधर्म होता है। अपनों से दूर होते हैं, मन में कई प्रकार के कुपत्य जगते हैं। फिर आज यह ब्राह्मण अब तो अकेला पड़ गया। परम स्वतंत्र सिर पर नहीं को, परम स्वतंत्र हुआ। और एक विशेष निवेदन करूं आप सबसे, जो व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है वह व्यक्ति सबसे बड़ा धर्मी होता है। हाँ। जिस व्यक्ति को परिवार अच्छा नहीं लगता ना, हाँ, 4-5 दिन हुई शादी हुई, घर परिवार से अलग हो गए, समझ लेना। हाँ। कई ऐसे होते हैं जो आपके घर आएंगे, कई बहुएं ऐसी होती है जो आपके घर आएंगे, बिखरे हुए परिवार को समेट करके रख देंगे। और कुछ ऐसे होते हैं, देखो भैया, आप अकेले रहिए, लेकिन अकेले रह करके भगवान का नाम लेना है। लेकिन भगवान के नाम लेने से हमको सीख क्या मिलती है? बोले परिवार को संयुक्त रखना है। हाँ।
और संयुक्त परिवार ही धरती का स्वर्ग होता है। यह ब्राह्मण अब तो अकेला हुआ। एक बार यही ब्राह्मण अत्यंत भोगी हो गया, वैश्या के साथ सदैव रहता था। धीरे धीरे करके शरीर जीर्ण शीर्ण होने लगा। एक दिन यही ब्राह्मण प्रतिष्ठानपुर गया और प्रतिष्ठानपुर में एक शिवालय में प्रवेश किया। शिवालय में गए तो भगवान शिव जी विराजमान हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहार। भगवान का स्वरूप देखा, भगवान के शिवलिंग को देखा है। और भाग्य से उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवता शिव पुराणी की कथा कह रहे थे। वह ब्राह्मण अनायास गया और कुछ समय के लिए बैठा, और भैया बैठा ही नहीं, बैठते ही उस ब्राह्मण का मन लग गया भगवान की कथा में। देखो, भगवान की कथा में अगर हमारा मन शुद्ध है, चित्त शुद्ध है, तो आप बैठेंगे तो भगवान से अनायास आपका प्रेम हो ही जाएगा। हाँ, इनके लिए खुद को शुद्ध रखना पड़ेगा बस। हाँ, ये चुंबक है भैया, मैग्नेट है भगवान की कथा। जो भगत होता है ना, वो खींचा चला आता है। हाँ, चुंबक की तरह खींचता है हमारे मन को, हमारे प्राण को, हमारी बुद्धि को, हमारे चित्त को। और केवल खींचता नहीं है, हाँ, वो चिपका लेता है। फिर एक बार इनका रंग चढ़ा, फिर चाह कर भी आप इससे दूर नहीं हो पाओगे। एक बार जो रंग चढ़ा, एक बार हमारे जीवन में भगवान शिव की कथा का रंग चढ़ जाए। इन्होंने भगवान शिव की कथा सुनी और कथा सुनते सुनते ना ब्राह्मण रोने लगा। अब आप कहेंगे महाराज ये ब्राह्मण रो क्यों रहा था? बोले कथा के प्रभाव के कारण, क्योंकि कथा में ऐसी ऐसी बात बताई जा रही थी, जो अपने माता पिता को कष्ट देता है वह सबसे बड़ा अधर्मी होता है, नरक जाता है। उस व्यक्ति को विष्ठा खिलाई जाती है, उस व्यक्ति को 100 जन्म तक कीड़ी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। ब्राह्मण सुनने लगा, मन में रोने लगा, कहा कि मैंने ये सब अधर्म किए, मतलब मुझे भोगना पड़ेगा। देखो कथा से होता क्या? एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, बोले महाराज जी कथा से क्या होता है? एक बात बताऊं भैया, कथा ना आपके जीवन में मिरर का काम करता है, दर्पण का काम करता है। हाँ, कथा क्या है? बोले दर्पण है। और ये दर्पण में अगर हम कभी चेहरा देखते हैं ना, चेहरे में कहीं काली माँ लगी हो, तो हम उनको उस काली माँ को पोंछते हैं ऐसे। अगर दर्पण ना हो तो पता कैसे चलेगा? उसी प्रकार से कथा दर्पण है। हम जितने भी भूल कर रहे हैं, हमको कथा से पता चल रहा है हमसे भूल क्या क्या हो रही है, और हम उसी भूल का सुधार करने के लिए कथा में बैठते हैं। परम आदरणीय परम श्रद्धेय संत डोंगरे जी महाराज कहते हैं, कथा सुनते सुनते अगर रोना आ जाए, चरित्र को सुनते सुनते अगर रोना आ जाए, तो बात पक्की मानिएगा आपने सच में हृदय से कथा श्रवण की है। कथा श्रवण करते हुए आंख बंद हो। केशकाल के पास एक गांव है धनोरा, वहां कथा हो रही थी। तो वहां जो श्रोता थे ना भैया, हाँ, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता आप जैसे ही थे सब, लेकिन कम से कम मुझे ऐसा लगता था कि कम से कम 50 श्रोता कम से कम वो कथा सुनते थे ना, तो उनका आंख बंद रहता था और कथा सुनते रहते थे। आंख बंद किए हंसते थे और आंख बंद किए उनके आंख से अश्रु प्रवाहित होता था। कथा में इतने डूब जाते थे। ये भाव की बात है। हाँ, कथा से जब प्रेम हो जाता है ना भैया, तो खुद ब खुद हमारा जो जीवन होता है ना, परिवर्तन होने, असर दिखता है जीवन में। हाँ, और कुछ कहे या ना कहे, आपकी आंखें कह देगी किससे प्रेम कितना है। आंखें क्या, सब झूठ बोल सकता है, मुख झूठ बोल सकता है, लेकिन आंख कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ,
स्वीकार करना ये उनकी कृपा के कारण हो पाता है। हाँ। और भैया यह ब्राह्मण रोता रहा रोता रहा रोता रहा, और स्थिति ऐसी हुई कि यह ब्राह्मण रोते रोते इनके प्राण रुकने लगे, प्राण अवरुद्ध हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया। यह ब्राह्मण उसी शिवालय में बैठ कर के अपने दम को तोड़ दिया। हाँ, प्राण निकल गया उस ब्राह्मण का। यमलोक से यमदूत ने भेजा, यमलोक से कहा कि जाओ उस पापी को लेते हुए आओ। और जब यमदूत जब उनको लेने के लिए आए ना भैया, तो भगवान शिव के गण पहले ही उपस्थित थे वहां पर। यमदूत से कहा कि हाथ मत लगाना, ये हमारा कस्टमर है, ये हमारा क्लाइंट है, इनको हाथ मत लगाना। बोले क्यों? कहा कि शिव नाम लिया है मरने के समय, इसलिए इनको शिव की गति मिलेगी, इनको भगवान शिव अपने गोद पर वास देंगे। भगा दिया यमदूतों को। बढ़िया सुंदर सूत्र दिया है, नाम लेते जो हृदय विचारा, दुख के बस कहो मोहे पुकारा, मोर नाम जो जग में ले, ताहि त्रास यमराज न दे। जो भगवान शिव कहते जो मेरा नाम ले लेता है, उनको यमराज भी त्रास नहीं दे सकते। एक बार जो शिव कहते हैं, काल भी उनका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। जो एक बार उनका नाम ले लेता है, जो उनके साथ जुड़ जाता है भैया,